हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। गाइस, सबसे पहले मैं उन मेरे भाइयों, मित्रों और बहनों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो भी मेरे भाई बंधु मित्रगण इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल से जुड़े हुए हैं। अगर जुड़े हैं वो मेरा एक परिवार कहलाएगा, क्योंकि यूट्यूब मेरा एक परिवार हो चुका है और इसमें मेरे इस परिवार में मेंबर लगभग 135 हो चुके हैं। अभी तो परिवार बहुत छोटा है, लेकिन अगर आपका आशीर्वाद और दुआ मिलता है, साथ मिलता है, हमको लगता नहीं है कि परिवार छोटा कहलाएगा। तुरंत बढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मेरे मित्रगण, मेरे भाई बंधु, जो भी मेरे बहन हैं, पढ़ रहे हैं या जो भी पढ़ा रहे हैं या जो भी हैं, बस इस फैमिली के साथ जुड़ने का कोशिश कीजिए। और जो भी मेरे मित्र भाई बहन देख रहे हैं, कोशिश कीजिए कि अपने भी मित्र को इस फैमिली के साथ जोड़ें, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो फैमिली थोड़ा बड़ा हो जाए, बड़ा होकर थोड़ा उभरे। ठीक है, चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप 7 हम लोग पढ़ चुके हैं। 7 तक हम लोग वीडियो देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे टाइप 8। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस चैनल पे हमने मैथ्स का फाउंडेशन क्लास स्टार्ट किया है और इसका नाम है जीरो टू हीरो। यानी जिसका भी मैथ्स वीक है, कोई बात नहीं है, बस मेरे परिवार से जुड़ जाइए। ये अपना ही परिवार है, ये आपका ही परिवार है। दोस्तों, आइए हम लोग मिलकर आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 8 पर, करते हैं डिस्कस। बस मेरे बात को केयरफुली होकर सुनना है और जितना बोलेंगे उतना काम करना है। जितना भी टाइप करवाते हैं कृपया आप नोट कीजिए, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, क्योंकि अब दिन प्रतिदिन आपकी क्वेश्चन की संख्या टफ होगी, टाइप भी बढ़ रही है, रिवीजन करने में समस्या होगी। इसलिए जो भी पढ़ा रहे हैं उसको रिवीजन करते चलिए। सब देंगे सब्जेक्ट, और आपको रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, मैथ्स और जीएस भी पढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं मेरे चैनल पर, आप तो खुद ही देख रहे हैं और इसका अंदाजा खुद लगा सकते हैं। दोस्तों, अब कहीं भटका नहीं है, बस इस चैनल पर आपको बने रहना है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप 8 पर, करेंगे डिस्कस। इसमें हम लोग पढ़ना है इकाई स्थान पर क्या आएगा। क्या आएगा? इकाई स्थान। इकाई स्थान नहीं है, इकाई स्थान पर क्या आएगा? इकाई स्थान पर, ठीक है, इकाई स्थान पर, ठीक है, इकाई स्थान पर अब क्या आएगा? इकाई। देखिए, हाँ दोस्तों, आपको बता दो कि इसका जो है कुछ रूल है। ये 8 का आपका हो जाएगा, 8 का 1 नंबर। इसमें भी टाइप 3 मिलेगा। देखिए, इसका मतलब कितना भी संख्या बढ़ रहे, लेकिन उसको घात में भी रहे या कहीं से भी रहे, उसका लास्ट में इकाई स्थान पर वंस प्लेस पर कौन सी अंक आएगी, वही टाइप है 8। ठीक है, देखिए सबसे पहले रूल कुछ है, इसको हम नोट करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस। देखिए दोस्तों, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 रहे या 1 रहे या 5 रहे या 6 रहे, ठीक है, 1 रहे, आपको 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे या 6 रहे, हम अगर किसी संख्या का लास्ट में रहता है, उसका पावर कुछ भी हो, यही मिलेगा। क्या मिलेगा? यही मिलेगा, नहीं, यही मिलता है, मिलेगा हमेशा। जिस संख्या का लास्ट में अगर इसमें से कोई एक दिखाई देगा और उसका पावर लाखों करोड़ कुछ भी हो, आप बोलेगा कि इकाई स्थान पर क्या होगा, जो रहेगा वही मिलेगा। लास्ट में 0 आता है, इकाई स्थान पर 0 मिलेगा। 1 रहेगा, 1 मिलेगा। 5 रहेगा, 5 मिलेगा। 6 रहेगा, 6 मिलेगा। देखिए ध्यान से, अगर लेते हैं, लीजिए 1 3 6, इसका हम लोग करते हैं 95। हम लोग क्या करेंगे, इसको जब हम लोग इसका पावर करेंगे तो हमेशा क्या लास्ट में इकाई स्थान पर 6 ही आएगा। फिर ले लेंगे, आपको 5 लेंगे, इसका करेंगे, आपको 92 करेंगे, लास्ट में कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, फिर हम लेते हैं 91 लेते हैं, इसका ले लेंगे हम लोग 81 ले लेंगे, इसका लास्ट में 1 है ना, इसका रूल पर फिट बैठता है, हमेशा 1 ही आएगा।
और 50 लेंगे, अगर 9 है तो हमेशा लास्ट में क्या आएगा, एक ही आएगा। चलिए छोटी छोटी संख्या से हम लोग लेकर समझते हैं क्वेश्चन की आया तो कैसे आया। देखिए अगर मान के चलते हैं कि हम लोग लेते हैं 6 लेते हैं और एक लेते हैं 16, ठीक है ना। देखिए जब हम करेंगे स्क्वायर बचा के 36 लेंगे, क्या होगा, बचा के 36 लेंगे। फिर लेंगे हम लोग इसको एक काम करेंगे, इसको एक काम करो, इसको 3 कर लो, क्या करोगे, 3 कर लो, कितना आएगा 216। फिर हम लेते हैं 4 लेते हैं, 6 के पावर लेते हैं 4, कितना होगा, यानी हो जाएगा 1296 होगा, लास्ट 6 आएगा। कुछ भी संख्या लीजिएगा आपका पावर में बस 6 रहेगा तो लास्ट में 6 आएगा। फिर अब तो जीरो आता ही है, फिर 9 लीजिए, 1 लीजिए, 11 लीजिए, पावर 2 लिखिए, एक आएगा। फिर आपको 11 का पावर 3 लिखिए, 1331 आएगा। कुछ भी लीजिएगा आपका जो है हमेशा लास्ट में वही आएगा। चारों में से कोई एक दिखाई देता है समझे कि इकाई स्थान पर वही संख्या आएगा। अगर इकाई स्थान पर जीरो आता है उसका पावर कुछ भी रख लें, हमेशा इकाई स्थान पर आएगा जीरो आएगा। एक रहेगा, किसी संख्या के लास्ट में एक रहेगा और इसके पावर में कुछ भी रहे हमेशा इकाई स्थान पर एक ही आएगा। किसी संख्या का लास्ट में 5 रहता है, घात में कुछ भी रहे हमेशा वंस प्लेस यानी इकाई स्थान पर हमेशा 5 ही आएगा। अगर किसी संख्या का लास्ट में 6 है, संख्या पावर में कुछ भी रहे हमेशा जब उसको गुना कीजिएगा तो हमेशा लास्ट में क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, आप समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए 4 आता है, क्या आता है 4। अगर इस संख्या के अगर किसी संख्या के लास्ट में 4 हो, घात हो गए विषम संख्या, क्या है विषम संख्या, तो हमेशा आपको 4 आती है, क्या आएगी 4। एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर 4 के पावर 1 आता है तो आएगा 4 आएगा। 4 के पावर 3 लेंगे तो आएगा आपका आएगा 64, मतलब 4 आएगा। 4 के पावर ले लेंगे, 4 के पावर लीजिए 5 लीजिए, कितना आएगा आपको 64 गुना 4 लीजिए, 64 गुना हो जाएगा 4 गुना 4 गुना 4 लीजिए, है ना, 3 4 5 गया, 16 का 64 है ना, ये आपका 4 आएगा, क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, आप लोग करके देख लीजिएगा, मतलब यानी 64 गुना हो जाएगा 16 का 64, मतलब लास्ट में कितना आएगा 4 आएगा। अगर 4 के पावर अगर आता है सम संख्या, क्या रहेगा सम संख्या, हमेशा लास्ट में क्या आता है 6 आता है, क्या आता है 6 आता है। ये आपको कंठस्थ कर लेनी है, यानी 4 के पावर अगर विषम संख्या रहती है तो 4 आता है, 4 के पावर अगर सम संख्या रहती है 6 आता है। आपको ये रट लेना है, याद कर लेना है। अब देखिए एग्जाम्पल पकड़ जाएगा क्वेश्चन इसका। अगर मान चलते हैं 5 1 4 है, इसका पावर में क्या है, इसका पावर 92 है, तो 6 9 6 8 4 है, इसके पावर में 103 है, 103 है, तब आएगा वैल्यू इकाई स्थान पर। तो याद रहे कि 4 है, ये सम संख्या है। हमने कहा जब भी 4 रहेगा और सम संख्या रहेगी तो हमेशा 6 आता है, क्या आता है 6, यही आपका राइट आंसर होगा। अगर संख्या कोई अगर आपका विषम संख्या है, अगर 4 के पावर विषम संख्या है तो हमेशा क्या होगी, हमेशा 4 आएगी। ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं संख्या कौन आपका जो बच गया उस पर हम लोग देखते हैं, काम करते हैं। ठीक है, उसका क्या रूल होता है आप समझ गए। नहीं समझ में आता है तो प्लीज एक बार कमेंट अवश्य कीजिए। ठीक है, नहीं समझ में आएगा कमेंट अवश्य कीजिए, और समझ में आता है तो लिखिए थैंक्स। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए हाँ, हम लोगों ने क्या किया, हम लोग 1 पढ़ लिए, 0 पढ़ लिए, 1 पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए, 6 पढ़ लिए और 4 भी पढ़ लिए। ठीक है, 4 का भी रूल मिलता है। लेकिन जो बच गया, जैसे मान लीजिए कि 92 होता है, इसके पावर आता है मान लीजिए कि 95 आता है, तब इसका हम लोग इकाई स्थान करेंगे। यानी जैसे 103 रहता है, इसके पावर आता है मान लीजिए कि 106 रहता है, तब कैसे बनाएंगे। फिर ले लेते हैं आपको 100 105 6 100 लिखते हैं, 7 ले लेते हैं, इसका मान 1,107 लिखते हैं, और इसके पावर लेते हैं हम लोग 97 लेते हैं, तो इसका इकाई स्थान पर क्या होगा। फिर देखिए यहाँ पर आपको हो गया 2008 लेते हैं, और इसके पावर लेते हैं आपको 82 लेते हैं, कुछ भी संख्या ले लो, तब इसका इकाई स्थान पर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इस पर हम लोग 9 का जो इस पर रूल है, 9 का अगर आता है सम, इस पर आता है सम, क्या विषम आता है, क्या आता है विषम,
तो इसका भी क्या होता है, 9 होता है। ले लीजिए एग्जाम्पल लीजिए, हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। 9 का भी आसान तरीका है, 9 का पावर रहेगा विषम, आपका 9 होता है। ले लीजिए एग्जाम्पल, 9 का पावर 1 9, 9 का पावर 3 आपका हो जाएगा 729 9, ठीक है, ये आपका हो गया। अगर आपका 9 के पावर होता है सम संख्या होता है, 9 का पावर होती है, लिख लीजिए 9 का पावर होता है सम संख्या होता है, सम रहता है हमेशा 1 आता है, ठीक है। इस पर लीजिए एग्जाम्पल, 9 का पावर कोई भी रहेगा सम संख्या आपका हमेशा 9 ही आएगा। लीजिए एग्जाम्पल, 9 का पावर 2 हो गया 81, 9 का पावर कितना लीजिएगा 4 लीजिए, ठीक है ना। लीजिए 9 का पावर 4 कितना हो गया आपको जो है 81 गुने 81 कीजिएगा, हमेशा लास्ट में क्या आएगी 1 ही आएगी, यानी 81 का कीजिएगा तो 1 1 8 1 8 64 65 आपको इतना आएगा, लास्ट में 1 ही आएगा। आप समझ गए, 9 का भी रूल आपका है आसान है। 9 के पावर सम संख्या रहती है तो हमेशा 1 आती है ना। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 9 का पावर किसी भी संख्या का लास्ट में 9 रहे और संख्या का पावर क्या रहे, अगर सम संख्या रहे तो हमेशा 1 आएगी। अगर किसी भी संख्या का पावर लास्ट में 9 रहे, उसका विषम संख्या रहती है तो हमेशा क्या आएगी 9 आएगी। अगर विषम संख्या लीजिए, जैसे 8 हो गया, 5 हो गया, 9 लीजिए, इसके पावर लीजिए 7, ये 9 लीजिए, है ना, 9 मत लीजिए, यहाँ पर 3 लीजिए, ठीक है, ये भी विषम संख्या है। तो हमको 9 है, विषम संख्या है, हमेशा क्या आएगी, हमेशा 9 आएगी। क्या आएगी मेरे भाई, हमेशा 9 आएगी। वही लीजिए यहाँ पर सम संख्या है, यानी लीजिए 7 3 7 5 9, इसके पावर लीजिए अब 8 2 6 लीजिए, ठीक है, यानी 8 लीजिए 34 लीजिए, ये भी सम संख्या, ये है 9 है, ऊपर है सम संख्या, हमेशा क्या आएगी 1 आएगी। क्या आएगी मेरे भाई 1 आएगी। तो 0 का रूल आसान है, 1 का रूल आसान है, 5 का रूल आसान है, 6 का रूल आसान है, 4 का रूल आसान है और 9 का रूल आसान है। बच गया कौन कौन आपका 2 3 7 8, चार ऐसी अंक है, इसका रूल नहीं है, इसलिए इसका हम रूल पर बनाएंगे, किसी और रूल पर सेट करेंगे, ठीक है। दिक्कत है कहीं पर नहीं अगर समझ में आता होगा प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स अवश्य कीजिएगा। अगर समझ में मेरे भाई आ रहा है प्लीज आप लिखिएगा थैंक्स सर, है ना। देखिए यानी कब अंक होता है 10 गो, कब होता है अंक 10 गो, गिनिए 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 होगा ना। अब हम लोग बनाएंगे, इसको बनाएंगे, इसका थोड़ा रूल जो है अलग हट के है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी संख्या है उसको 1 कम कीजिए। जब 95 है तब 95 में से 1 गया आपको 94, क्या हो गया 94। इसे 4 से भाग करेंगे, क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग कीजिए, आपको 4 से भाग के 4 दूनी 8, आपको 1 बचेगा 4 12, यानी हो जाएगा 2, क्या आएगा 2। यानी जो आप स्टार्टिंग में जोड़े हैं उसको लास्ट में स्टार्टिंग में घटाए हैं, लास्ट में जोड़ देंगे, कितना होगा 3, क्या होगा 3। इसका मतलब है जो 3 आया है वो लास्ट में क्या अंक है 2 है, इसके पावर 3 को दीजिएगा, हो जाएगा 8, यही आपकी हो जाएगी राइट आंसर कहलाएगी। क्या आएगी आपकी राइट आंसर कहलाएगी, ठीक है। बोलिए दिक्कत है, हाँ बोलिए बाबू दिक्कत है ना, आगे बढ़े। देखिए हाँ देखिएगा बाबू, हाँ 3 आएगा ना, ठीक। देखिए यहाँ पर दूसरी बात यहाँ पर चाहे आप नहीं घटाइए तो भी ठीक है, यानी 4 से डायरेक्ट भाग कीजिए, क्या करिएगा 4 से डायरेक्ट भाग कीजिए, कितना करेंगे भाग, 4 दूनी 8 कितना 2 6, यानी 4 6 क्या होता है 24, क्या होता है 24। यानी आप डायरेक्ट नहीं घटाइएगा, नहीं जोड़ना है, डायरेक्ट 4 से भाग कीजिएगा, जो आया है 2 आया है, इसका मतलब संख्या के लास्ट में क्या है 3 है, 3 लिख देना है चुपके से, या जो नीचे शेषफल आया इसके माथे पर डाल देना है, 9 आएगी। क्या आएगी आपकी 9 आएगी। दिक्कत 4 का भी भाषा के नियम तो आपको आराम से याद है, हम लोगों ने नंबर ना डिजिबिलिटी हम लोग पढ़ाया है, लेकिन वो नहीं हो पाया है, ठीक। हम टाइप निकालेंगे, उसका लाएंगे टाइप, ठीक है। देखिए ध्यान से, हाँ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका है यानी आपको जो है 1 से इसको साफ करते हैं, ये जो है 1107 है, के पावर कितना है 97 है। जब संख्या मिलती है 7, यानी हम लेंगे इसमें 4 से भाग करेंगे, घटाएगा नहीं घटाना है, जोड़ना है, घटाएगा तो फिर रूल करना पड़ेगा, फिर घटाना पड़ेगा, फिर भाग देगा, फिर जोड़ना पड़ेगा। इस अच्छा है घटावे नहीं करेंगे और नहीं जोड़ेंगे, सीधे 4 से भाग कीजिए, कितना होगा इसके पास बचा के पावर कौन है 96, 24 चौका 96, मतलब इसके 1 बचेगा, 7 के पावर 1 हो जाएगा, इसका मतलब है 7 होगा आपका राइट आंसर। अब देखिए ध्यान से 82 में 4 से भाग करेंगे, शेषफल कितना बचेगा
आपका 2 बचेगा क्योंकि इसके पास में 80 है, 4 क्या हो जाएगा 8, कर देगा 2 और 0 यानी 20 का 80 है, 2 बचा क्या है आपका लास्ट में 8 है, इसका मतलब 2 चाह दीजिए 8 हो जाएगा मेरा 64, मतलब क्या होगा आपका 4 आएगा, क्या कितना आएगा आपका 4 आएगी इकाई स्थान पर। दोस्तों ये जो रूल है इस सब पर अप्लाई करेगा, किसी भी संख्या जो है किसी भी संख्या में 200 अंकों पर अप्लाई करेगा, लेकिन इस पर बनाने के लिए सिर्फ 4 का ही अंक का यूज कीजिएगा, बाकी जो 6 है आराम से ये आसान तरीका है, ठीक है, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग आते हैं इसका जो है टाइप 8 का 2 नंबर टाइप, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्योंकि हम लोगों ने बताया है, जो भी बताएं हमको उम्मीद है कि मेरे भाई बंधु जो भी मेरे भाई बहन है उनको आसानी से समझ में आती होगी। हम लोग देखते हैं अब 8 का टाइप 8 का नंबर 2 टाइप, ठीक है। देखिए देखिए दोस्तों 8 का नंबर 2 है आपका ये है। हाँ देखिए अगर कोई संख्या रहे, जैसे मान चलते हैं 5 नंबर 1, देखिए 5 6 पावर लेगा 96 गुने 7 5 के पावर हो जाएगा 3 9, फिर लेंगे 7 6 0 का पावर होगा, यहाँ लिख देते हैं 3 यानी हो जाएगा 78, फिर लेंगे गुना 2 5 3, ठीक है ना, ये ले लेंगे 79। देखिए ध्यान से आपको एक काम करना है कि अगर गुना के रूप में दिया रहे, बहुत सारा संख्या दिया रहे और पूछे कि इसका सबको गुना करने के बाद लास्ट में कौन सी अंक आएगी, तो आप ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिए कि 0 मिल जाए। क्या मिल जाए? 0 मिल जाएगा, आराम से लास्ट में शून्य आ जाएगी। अगर 0 मिल गया आंसर 0 ही होगा। देखिए ध्यान से 6 का 6 होता है, 5 तक 5 होता है बाबू, लेकिन 0 भी आ गया मतलब 0 आ गया, ये आपको क्वेश्चन को ही आसान कर देगा। ये कुछ भी रहे आपको छोड़ दीजिए, क्या करेंगे इसको ऐसे ही लिख दीजिए, दिक्कत नहीं है। और आपका इसका सबका मान कितना हो जाएगा? 0 नहीं होगा, लास्ट में आपका 0 आएगा। कितना आएगा वैल्यू? लास्ट में करके आराम से शून्य आ जाएगी, ठीक है, दिक्कत नहीं है। इन इकाई शब्द कितना आएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर देखिए नेक्स्ट देखिए, यानी आपको हम बोलते हैं इसका जो है हो जाएगा ये देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो हम लोग कैसे बनाएंगे। आपको याद है कि हम लोग 8 का टाइप 1 में बताए थे कि आपको कैसे हम लोग शेषफल निकालते हैं, ठीक है। आपको लास्ट में 9 का बताए थे, 8 का बताए थे, 4 का बताए थे, लेकिन 8 का नियम को नहीं बताए थे, आपको भाग देकर बनाना पड़ेगा। लेकिन 9 का, 4 का, 6 का हम बता चुके हैं, तो यहाँ पर वही रूल का अप्लाई करेंगे, ना कि 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग दीजिएगा तो फिर लंबा हो जाए क्वेश्चन। हम लोग शॉर्ट करना है, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव के लिए, ना कि पढ़ रहे हैं 10वां के लिए, 5 नंबर बिटोरने के लिए। लॉन्ग से बनाइएगा 1 नंबर मिलेगा, शॉर्ट में बनाइएगा 1 नंबर मिलेगा, तो हम लोग क्यों पैतरा का मतलब ये है कि अगर इस टर्म में दिया रहता है क्वेश्चन मल्टीपल टाइम के रूप में दिया रहता है और लास्ट में आपको 9 रहे, 4 रहे, 6 रहे, ये 4 है मेरे भाई, नहीं ये तो 4 है, तो आपको हम बताए हैं इसको सब में 4 से भाग नहीं करनी है। आपको एक थॉट लगानी है। थॉट ये रहेगा कि हमने 8 का 1 नंबर में थ्योरी में बताया हुआ है कि कौन कौन संख्या का 4 से भाग लगानी है, यानी आपको 0 को, 1 को, 5 को, 6 को, 4 को, 9 को, इसको आपको भाग नहीं लगानी है, इसको देखेंगे मारेंगे, देखेंगे मारेंगे, उस टाइप का आंसर निकालना है, ना कि आप 4 से बढ़ गए बनाने। तो पैतरा बनाइएगा तो उस अगर लंग बनाइएगा तो 5 नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। आप पैतरा बांध के बनाइएगा तो 1 नंबर मिलेगा, और शॉर्ट बनाइएगा तो 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि पेपर में मिलता है 1 ही मिलता है, वहां पर 1 या 2 मिलता है काफी है, क्योंकि वह टाइम के रहता है कमी। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बनाएं, ठीक है। अब देखिए ये जो 9 है, ये क्या है 9 है, तो 9 का रूल पढ़े हुए हैं। अगर की संख्या के पावर में विषम संख्या होती है, क्या होती है बोले तो मेरे भाई, अगर ये कोई संख्या
और कोई संख्या के जो है और क्या है, विषम संख्या है, क्या होती है, जब भी विषम संख्या होती है 9 होती है, क्या होती है 9, विषम संख्या है 9, सम संख्या होगी तो क्या हो जाएगी, आपको हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1। तो देखिए 9 के पावर सम विषम संख्या, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है 9 के पावर क्या है, विषम संख्या, इसलिए 9 हो जाएगी, ठीक है। हाँ देखिए, और यहाँ पर देखिए 8 है, तो इसको छोड़ दीजिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए, इसको देखिए, अगर कोई संख्या 4 के पावर रहता है विषम संख्या, क्या होता है, 4 के पावर रहता है विषम संख्या होगी, विषम तब हो जाएगी 4, अगर सम रहता है यहाँ पर कर लीजिए रिवीजन, 6 होता है, 4 के पावर विषम संख्या, इसे हो 4, ठीक है। अब ये हो जाएगी 6 के पावर कुछ भी रहे तो 6 होता है। अब रहा बात 8 के, तो 8 जब लास्ट में होता है तो उसके 4 से भाग करना है, यानी किस किस क्या 4 से भाग करना है, 2 का 3 का और 7 का और 8 का, इसी को 4 से भाग करना है, बाकी को रूल पर लिखना है, ठीक है। 4 से भाग कीजिए, इसके पास में 4 से कौन आएगी, यानी 19 और 76, इसके पास में आएगी 76, 19 के पास में 4 में आता है ना, बीचों का तो 80 हो जाएगा, पार हो जाएगा, लेकिन इसे भाग कीजिएगा तो 19 बार में 76 चल जाएगी, कितना बार में जाएगी 76, यानी कितना से बचेगा, 2 बचेगा, तो यानी जब देख लीजिए एक बार, यानी 8 से भाग, सॉरी 4 से भाग कीजिएगा, 4 एकम 4 हो गया ना, 3 और 4 नवा 36, मतलब हो गया 2, इसका मतलब 2 बचा शेषफल, जो 8 है उसके मूल में लिख देंगे 2, जो भी आपका शेषफल आया 4 से भाग लगाए हैं वो 2 को उठाकर इस लास्ट वाले अंक के माथा पर डाल देना है, मतलब 2 लिख देना है, तो कितना होगा मेरा भाई, यानी होगा 64, मतलब इसका लास्ट अंक क्या आया है, लास्ट अंक क्या है 64 का लास्ट अंक आया है 4 आया है, क्या आया है मेरे भाई 4। इसका मतलब साफ है बाबू कि जब भी, इसका मतलब साफ है कि हमने जितना भी संख्या दिया हुआ है सबका हमने क्या किया, उसका लास्ट अंक को लिख लिया, मतलब इसको गुना कीजिएगा तो लास्ट में आपको 9 आएगा, इसको गुना कीजिएगा तो लास्ट में आपको 4 आएगा, इसको जब गुना कीजिएगा तो लास्ट में 4 आएगा, और जब भी 6 का जब भी 76 का पावर 56 गुना कीजिएगा तो लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा। अब गुना कीजिए 9 चौके, यहाँ पर 9 चौके 36, मतलब 36 लिखना है, इसको काट देना है, फिर 6 चौके 24, मतलब 2 काट देना है, 8 चौके 24, मतलब हो गया 24, लास्ट वाले अंक को देना देखना है। मतलब कहने का मतलब जब भी गुना कीजिएगा ना तो 36 में नहीं गुना करना, लंबा पड़ जाएगा, हमको फर्स्ट वाला अंक को पकड़ते हुए निकलना है आगे, अब बाकी जो बचे उसको छोड़ देना है, ठीक है ना, इसमें जोड़ना नहीं है, ताकि आप जोड़ा नहीं है कि आपको संख्या चेंज हो जाएगा, यहाँ खाली गुना करना है, जो पहला अंक को उठा के गुना कीजिए अगला बार में वही आएगा जो आप सोचते हैं, जो गुना करने के बाद आना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि 36 में जो है आपको, हमने 36 में अगर 4 से गुना करेगा तो आपको उतना ही आएगा, कितना आएगा 36 कितना होता है 144 होता है, अगर 4 ही आएगा, लेकिन हमको इतना पैतरा नहीं बनना है, बस जो भी गुना कीजिएगा लास्ट अंक को पकड़ लीजिएगा, बाकी काट दीजिएगा, फिर 6 बच गया, 6 का 24 आगे, फिर 2 काट देंगे, फिर 4 बच गया, फिर 4 में 6 से गुना करेंगे, अब फिर 2 काट देंगे, क्या बच गया मेरा 4 बच गया। इसका मतलब है इसको जब आप गुना कीजिएगा तो आपका लास्ट में यानी इकाई स्थान पर क्या आएगी 4 आएगी, ठीक है। चलिए हम लोगों ने तो पढ़ लिया एक क्वेश्चन टाइप, यानी 8 के टाइप 2 हम लोगों ने पढ़ लिया, इसका टाइप एक और आता है, क्या आता है, अब देखिए ध्यान से, आपको हम बता दिए हैं, क्या बता है, अभी हम पढ़ा चुके हैं लोग 8 का टाइप 1, 8 का टाइप 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे 8 का टाइप 3, ठीक है। टाइप 3 इसमें क्या करता है, सिंपल फॉर्म में गुना पूछता है, जैसे मान लीजिए 8 यानी 29 हो गया, ये हो गया, आपको यही जो है जो हम लोग पढ़े इसके बाद इसके पहले टाइप 2 वाला उसी का एकदम सेम है, जो हम लोग कैलकुलेशन किया लास्ट में ना, सेम उसी का प्रोसेस है, लेकिन संख्या थोड़ा लंबा लंबा दिया रहता है, ठीक है, जैसे 9 हो गया, नहीं ये या हो गया 5 2 या 8 5, नहीं ये 5। देखिए दोस्तों, आपको इसमें एक दिमाग लगाना है, दिमाग एक लगाना है कि जो आपको हमेशा 2 और 5 मिलके 10 आता है, यानी लास्ट में 0 आता है, अगर किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो हमेशा 0 ही होता है। ढूंढिए कि 2 5 कहीं पर दिखाई दे रहा है इकाई स्थान पर ढूंढिए, तो हमको पहले गुना करने से पहले 2 5 को ढूंढेंगे, 2 5 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, जब 2 5 दिखाई देगा आप लिखिएगा इकाई शब्द आएगा, 0 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि 2 गुना 5 कितना होगा 10, यानी गुना करने पर आता है 10 आता है, तो हमको 10 आएगा, इसका मतलब लास्ट में 0 कंफर्म है, 100% आएगा।
इसका मतलब जो भी संख्या दिया हुआ है उसका इकाई स्थान पर 2 और 5 को ढूंढेंगे। ठीक है, 2 और 5 को ढूंढेंगे, यानी देख रहे हैं कि 2 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, इसलिए क्या होगा, पहले हम 2 5 जब ले लिए तो बाकी संख्या को भूल जाओ, क्योंकि सब गुना के रूप में है, कोई प्लस के रूप में नहीं है कि आपको दिक्कत होगी, सभी गुना के रूप में है, आपको दिक्कत नहीं होगा। इसलिए सभी संख्या का छोड़कर खाली 2 5 गुना करो, वही आपका राइट आंसर होगा। 2 5 10 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इस पे क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए नहीं है, आपको ये हो जाएगी। हाँ देखिए एक और बात है, 2 गुने 5 10 आता है, 5 गुने होता है 6 भी 0 आता है, 4 गुने 5, ये अगर अंक मिल जाता है तो हमेशा आंसर कितना भी संख्या बड़ा कहेगा मल्टीप्लाई करने के लिए, गुना करने के लिए, तो बस इसमें से कोई एक पेयर मिल जाए, 2 गुने 5 मिल जाए, 2 गुने 5 गुने 6 मिल जाए, 4 गुने 5 मिल जाए, तो बस उसको 2 को जहां दिखाई दे तुरंत उसका लिखिएगा 0, बाकी को इग्नोर कीजिएगा, मतलब नहीं है, दिखने की आवश्यकता ही भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, पता नहीं क्या हो गया माइको में, एक ही बार बंद हो जा रहा है, इसलिए हमको बार बार देखना पड़ रहा है नीचे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर, और तो इसीलिए हमको जो भी पेयर मिलेगा एक बार देखना है, इसमें से बस कोशिश करना है कि फर्स्ट बार में इसको कैसे भी ढूंढ ले, अगर नहीं मिल रहा है तो अलग बात है, लेकिन ये तीनों में से कोई मिल गया मतलब कि उसका आंसर 0 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब हमने क्या कहा, इकाई स्थान गुना करेंगे, आप पहलका को लेंगे बाकी को छोड़ देंगे। देखिए पहले को छोड़ देंगे, 9 6 54 है ना, काट दीजिए, क्या क्या बचा ना, फिर 7 चौक 28, मतलब हो गया 2 काटिए, क्या बच गया 8 बच गया, फिर 8 हटाइए 64 हो गया, फिर 6 काटिए, फिर 4 एकम 4 हो गया, 4 हो गया आंसर। ठीक है, यही आपकी राइट आंसर आएगी। फिर देखिए एक लास्ट देखिए क्वेश्चन, देखिए ध्यान से दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन यहाँ है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको गुना करने के बाद इसका इकाई स्थान पर कौन संख्या आएगी। ध्यान देना, आपको ध्यान देने की बात है कि आपको हम पहले बता दिए हैं कि 3 पेयर को ढूंढना है, 2 गुने 5 ढूंढना है, या 2 गुने 5 ढूंढना है, या 5 गुने 6 ढूंढना है, या 4 गुने 5 ढूंढना है। इसको रट लेना है, दिमाग में ब्लड में डाल लेना है, जो ब्लड है जो चलता है उसमें इसको डाल देना है हमेशा, कि जब भी हम लोग खोजे तो फटाफट तीनों में का पेयर एगो मिल जाए। ठीक है, देखिए कोई मिल जाए, अगर तीनों मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन एगो मिलना चाहिए, बस एगो जहां मिला मतलब उसका आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त, लड्डू, मतलब 0 क्या हो गया 0। देखिए हमने 5 मिला, 5 तो मिल गया भगवान दया से, ठीक है, एक भी मिले, एक नहीं हमको चाहिए 5 4 5 के साथ चाहिए हमको 2 या 4, 5 भी नहीं चाहिए, हाँ 4 मिल गया मेरे दोस्त, 4 5 मिल गया, इसका मतलब क्या होगा, लास्ट में आपका आएगा 0, इसका मतलब इकाई स्थान पर आएगा 0। दोस्त उम्मीद है कि आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ जितना भी टाइप है, आज जो टाइप पढ़ाए हैं उसको 100% आपका क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है कि दोस्त आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, अभी जो भी पढ़ा है टाइप 8 उसमें कहीं भी दिक्कत नहीं हुई होगी। दोस्त अगर दिक्कत होगी प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, क्योंकि दोस्त जितना हम लोग धीरे धीरे लाहे लाहे पढ़े हैं, हमको नहीं लगता है कि आपको कहीं दिक्कत हुई होगी, इसलिए अगर दिक्कत होगी भी इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपका टाइप क्लियर हो जाएगा। साथ ही जो पिछला हम लोग टाइप पढ़ चुके हैं 7 तक, उसका भी आप लोग रिवीजन करते चलिएगा, ताकि मैथ जिसका भी वीक है मेरे दोस्त कहीं दिक्कत नहीं है, बस आप आराम से पढ़िए, शानदार है ना, मस्ती से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।